माय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन के बारे में, जो कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। स्पाइडरमैन एक हाई स्कूल नर्डी लूजर किड है भाई, जो कि शायद बीए में पढ़ता होगा, ग्रेजुएशन कर रहा है वो। और वो एक लूजर नर्डी किड है जो कि चश्मा लगा के घुमा करता है और वो बहुत ही लूजर वाली हरकतें किया करता है। उसे बस पढ़ाई में मन लगता है, वो बस दिन भर कॉपी किताब और साइंस के एक्सपेरिमेंट्स किया करता है। बट एक दिन क्या होता है ना भाई कि वो जाता है साइंस एक्सपेरिमेंट में और उससे एक रेडियो एक्टिव मकड़ी काट लेती है, रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेती है एक लैब में, जिससे उससे बहुत सारी पावर्स मिल जाती है। जैसे कि वो अब दीवार पर रेंग सकता है, वो अब बहुत सारी मकड़ी जाल फेंक सकता है और वो इंट्यूशन को फॉलो कर सकता है। वो अपने दिमाग में मकड़ी घंटी को समझ सकता है कि भाई अभी मुसीबत आने वाली है। तो इस तरीके से स्पाइडरमैन की ज़िंदगी में बदलाव आती है। स्पाइडरमैन एक लड़की को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था जिसका नाम है मैरी जेन, ठीक है। और उसकी एक पहले वाली भी थी जो कि अब नहीं रही, जिसकी वजह से उसे बहुत दुख हुआ, उसका हार्ट ब्रेक हुआ। तो बात यह है कि भाई स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के बारे में बात करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मजा आता है। मैं इसके बारे में हमेशा बात करता हूँ और इससे बहुत कुछ सीखता हूँ भाई। देखो, स्पाइडरमैन को जब शुरू में पावर्स मिली ना, जब वो मकड़ी वाले सारे पावर्स को ला चुका था अपने अंदर, उसे रेडियो एक्टिव मकड़ी ने काट लिया था, तब उसने अपने पावर्स को देखा और सोचा कि क्यों ना मैं इसे अपने फ़ायदे के लिए काम लूँ। जैसे कि हम लोग सोचा करते हैं कि भाई अपन लोग के पास ये चीज़ आ चुकी है, अब हम लोग कुछ फ़ायदे के लिए काम लेते हैं, कुछ पैसा वैसा कमाते हैं। भाई अपन लोग के पास तो बहुत बड़ी चीज़ हाथ लग गई है। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग को सोना हाथ लग जाता है, कोई गोल्ड हाथ लग जाए तो फिर हम लोग सोचा करते हैं चलो भाई अब तो हम लोग के पास पैसा ही पैसा हो जाएगा। तो वैसे ही पीटर पार्कर सोचा करता है कि क्यों ना मैं इस पावर से पैसे कमाऊं। तो वो अपने शहर के एक रेसलिंग टूर्नामेंट में जाता है, जहाँ पर रेसलिंग में एक चैलेंज हुई होती है, जहाँ पर उसे फाइट करना है और एक व्यक्ति को हरा के उससे इतने पैसे मिलने वाले हैं, 10,000 20,000 जो भी उसे मिलने वाला था। तो उसने अपने पावर्स का यूज़ किया और उसने उस रेसलर को हरा दिया। और फिर वो पैसे लेने गया और बोला कि भाई मुझे पैसे दो। बट क्या हुआ कि वहाँ पे एक थीफ था और थीफ पैसे लेके जा रहा था, तो वो बीच में उससे मिला, लेकिन उसने उस थीफ को जाने दिया। मतलब एक चोर था, उसने चोर को सपोर्ट किया, उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया, या फिर जो भी सपोर्ट किया होगा भाई, मुझे अच्छी तरीके से उस सीन याद नहीं आ रहा है। बाय द वे फिर उसी चोर ने पीटर पार्कर के अंकल को मार दिया और पीटर पार्कर को वहाँ पर पैसे भी नहीं मिले। बाद में जब पीटर पार्कर घर लौट रहा था तब उसे पता चला कि यार इसने तो गोली मार दिया मेरे अंकल को। लेकिन पीटर पार्कर यहीं से अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ सीखता है। ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। उसने इस चोर को नहीं मारा, उसने इस चोर को जाने दिया। और पीटर ने अपने अंकल के आखिरी शब्दों को याद किया कि ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। जब हम लोग के पास बहुत सारी पावर्स होती है, बहुत सारी स्किल्स आ जाती है, सुपर हीरो पावर्स होती है, जो कि मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, तो हम लोग को लगता है कि यार हम लोग के पास तो सब कुछ आ चुका है, पैसा है, गाड़ी लैम्बोर्गिनी, चलो भाई लड़की को सेट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। बट यहीं पे पीटर गलती करता है और उसे रियलाइज़ होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने अपने फ़ायदे के लिए पावर्स को यूज़ किया, जबकि मुझे अपने पावर्स को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मानना चाहिए था कि भाई मेरे पास इतनी बड़ी पावर्स है तो मैं इसे अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करता हूँ। देन बाद में पीटर पार्कर अपने आइडेंटिटीज़ के साथ डील करने में उसे मुश्किलें होती है। वो अपनी पर्सनल लाइफ को भी जी रहा है, एक तरफ वो अपने स्कूल जा रहा है, अपने कॉलेज जा रहा है और वहाँ पर वो लड़की के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा है। बाय द वे है तो वो लूज़र ही। और फिर वो अपनी दूसरी आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, जहाँ पर वो स्पाइडरमैन बन के अपनी स्किल पर फोकस कर रहा है और दुश्मनों को मारने का काम कर रहा है, शहर को बचाने का काम कर रहा है। तो पीटर पार्कर दो आइडेंटिटी के साथ जी रहा था, जिसकी वजह से उसे बहुत सारी मुश्किलें आती है। हम लोग की भी लाइफ में कभी कभी होता है भाई कि हम लोग दो आइडेंटिटी के साथ जीते हैं। हम लोग घर पर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है, पैसे कमाते वक्त यूट्यूब पर कुछ और होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। तो पीटर पार्कर का कैरेक्टर यही सब हमें सिखाता है। फिर बात यह है कि उसके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी हाल में उसकी आंट में भी नहीं रही और उसे आंट में की बात याद आती है कि नहीं भाई, हमें अपने जीवन में फैमिली को भी देखना है, थोड़ा बहुत तो फोकस करना है, प्यार बहुत ज़रूरी है, सेल्फलेसनेस बहुत ज़रूरी है। और वो अपने आंटी को भी मिस करता है। बट पीटर पार्कर जो भी है भाई, अब हम लोग बात करते हैं कि हमारी लाइफ में कौन कौन सी सुपर पावर्स है जो हम लोग को पीटर पार्कर की तरह बना सकती है। सबसे पहली सुपर पावर जो पीटर अगर नहीं रखता पहले से ही, उसके पास अगर कोई स्पाइडरमैन की पावर्स नहीं होती और उसके पास रियल वर्ल्ड की शक्तियाँ होती, जो कि रियल वर्ल्ड में स्किल्स होती है, वो अगर उसके पास होती तो वैसे भी वो सक्सेसफुल बन जाता। जैसे कि इंट्यूशन एक ऐसी स्किल है भाई कि तुम्हें पता चल जाता है कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है। फिर तुम जब राशिफल देखा करते हो तो तुम्हें राशिफल देखने वक्त ही पता चल जाता है कि कल तो मेरा राशिफल ये है, आज मेरा राशिफल ये है, तो मेरे साथ यही होने वाला है। फिर वही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारी इंट्यूशन वर्क कर रही है। फिर कुछ तो इंट्यूशन होती है ना भाई कि जब तुम किसी से मिलने जाते हो, हाथ मिलाने जाते हो, तो तुम्हें लगता है कि भाई ये पर्सन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो तुम्हारी इंट्यूशन स्किल होती है। फिर तुम्हारी इंट्यूशन स्किल ऐसी भी होती है कि यार ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, ये तो ऊपर जाएगा,
फिर वो ऊपर सही में चले जाता है। इंट्यूशन स्किल बहुत तरीके की होती है भाई, जैसे कि तुम कोई लेसन सीख रहे हो और तुम्हें पता है कि ये लेसन ब्लो अप करने वाला है। यहाँ तक कि हनी सिंह तो ये कहते हैं कि भाई उनकी इंट्यूशन स्किल इस लेवल पे है कि वो जो सॉन्ग को पिकअप करते हैं फिर वो उसे बनाते हैं, फिर उन्हें अपलोड करने का जब वक्त आता है तो उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि ये सॉन्ग चलेगा कि नहीं, फिर वो अपलोड कर देते हैं उसे। ये होती है इंट्यूशन। और भी कई सारी रियल वर्ल्ड स्किल्स होती है, जैसे कि करेज हम लोग के पास नहीं होता है भाई, हम लोग जन्म से करेजफुल नहीं होते हैं। हो सकता है कोई कोई हो, आई नो बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, बट करेज हमें सीखना होता है भाई। हमें लोगों से बात करना, लोगों से डील करना, इन सब में करेज चाहिए होता है। बाहर जाके अपनी पर्सनैलिटी को शो करना, यूट्यूब पर वीडियोस बनाना, हर चीज़ में जिगरा चाहिए होता है, करेज चाहिए होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों के पास नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास करेज होता तो तुम अभी तक सक्सेसफुल बन गए रहते। रियल वर्ल्ड स्किल में अगर पीटर के पास करेज रहता तो वो मेरी जेन के पास से जाके बात कर सकता था। अगर उसके पास करेज रहता तो वो उस फ्लैश, वो उसका मोटा दोस्त, उसे भी मार सकता था बट उसके पास करेज नहीं था, इसीलिए पीटर ने ये गलती की, उसके पास करेज नहीं था। करेज एक बहुत ही अच्छी रियल वर्ल्ड स्किल है जो कि मेरे पास भी नहीं है, मोस्ट ऑफ द लोगों के पास नहीं होती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, बट करेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्किल ल्यूसिड ड्रीमिंग। भाई मैं बता रहा हूँ, रियल वर्ल्ड में अगर तुम्हें कोई स्किल सीखनी है तो वो ल्यूसिड ड्रीमिंग सीखो भाई। मतलब कि तुम जब रात को सोते वक्त सोते हो ना, तो तुम पर्पसफुली इमेजिन करो कि आज मुझे ये ड्रीम आनी चाहिए, और एक कॉपी पेपर पर लिखो कि भाई मुझे कौन कौन सी ड्रीम्स आती है। जब तुम अपने ड्रीम्स को लिखा करते हो तुम्हें पता चलता है कि यार मुझे ये ड्रीम्स आई, मतलब कि मेरी स्टेट वो थी। फिर तुम अगले दिन इमेजिन करो कि कल मुझे कौन सा सपना आया और इससे मैं क्या सीखता हूँ, और मुझे किस किस तरीके के सपने आ रहे हैं। जब तुम सपनों को लिखना शुरू करते हो और डेट डालते हो कि भाई इस महीने में मुझे 10 दिन ये सपना आया, तुम्हें अपने बारे में पता चलता है कि यार मुझे ये सपना क्यों आ रहा है। दोस्त बहुत ही खतरनाक चीज़ है भाई ये। ल्यूसिड ड्रीमिंग के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड में हो रहा होता है। सपने वही चीज़ प्रेजेंट करते हैं जो तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड में हो रहा है। अगर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वॉर चल रही है तो तुम्हें सपने में भी दिखाई देगा कि भाई मैं किसी से लड़ रहा हूँ, मैं राक्षसों से लड़ रहा हूँ। तुम्हारे सपने में वही चीज़ आती है जो तुम लगातार इमेजिन कर रहे होते हो। तो ल्यूसिड ड्रीमिंग जरा एक बार ट्राई करके देखना, सबकॉन्शियसली ये ट्राई करने की कोशिश करना कि आज मुझे ये सपना चाहिए, देखता हूँ ये सपना आता है कि नहीं, और रात को वही चीज़ सोच कर सोना और देखना कि सपना आया कि नहीं। फिर अगले दिन नोटिस करना कि क्या मुझे वैसे ही सपना आया। तुम इस स्किल में मास्टरी हासिल कर लोगे ना भाई, मतलब कि तुम वही सपना देखोगे जो तुम सपना देखना चाहते हो। सोच सकते हो ऐसा हो सकता है, इस पर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। आगे बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो बहुत ही कॉमन स्किल है, बट ये भी तुम्हें एक सुपर हीरो बना सकता है। तुम प्रॉब्लम, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करो, और ऐसे सॉल्व करो कि भाई थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव को तुम समझा पाओ। मान लो कि हमारी दोस्त की प्रॉब्लम है कि भाई मैं गिटार नहीं सीख पा रहा हूँ, तो तुम सोचो कि भाई मैं उसे कैसे सिखा सकता हूँ गिटार, कैसे मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। ये बहुत ही अच्छी स्किल है, छोटी सी स्किल है लेकिन तुम्हें एक बहुत बड़ी सुपर हीरो पावर दे सकती है। अगली स्किल है मेकिंग मसल्स। अगर पीटर के पास बहुत ही अच्छी फिजिक होती, उसके पास मसल्स होती और वो दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होता, उसकी लुक्स अच्छी होती, हालांकि उसकी लुक्स अच्छी है, उसकी आइज़ बहुत ही अच्छी है भाई, बट उसकी हेयर स्टाइलिंग अच्छी नहीं है। वो हेयर डैशर यूज़ कर सकता था, बट उसके पास दिमाग ही नहीं है क्योंकि उसने इस स्किल में मास्टरी नहीं की, उसने इस स्किल पर फोकस नहीं किया। तो मैं आज आप लोग को बस एक सिंपल चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये भी एक बहुत ही सुपर हीरो क्वालिटी है। अगर तुम्हें अपनी मसल्स को बिल्डअप करने आता है, अगर तुम्हें सही फूड को चुनने आता है कि भाई मुझे क्या खाना चाहिए जिससे मेरी मसल बनने वाली है, मुझे किन चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जिससे मेरी मसल घट सकती है, जिससे मैं बैड दिख सकता हूँ, मैं अनअट्रैक्टिव दिख सकता हूँ, किन फूड्स को मुझे अवॉइड करना है, किन फूड्स को मुझे खाना है, मुझे सेक्रीफाइसेस क्या क्या करनी है, मुझे डेली कितने आवर वर्क करनी है, किस फूड में कितनी ज़्यादा प्रोटीन होती है, कितनी कार्ब्स होती है, और कौन सी फूड बेस्ट है बेसिकली अपने मसल को बिल्डअप करने के लिए और अपने लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए। अगर तुम्हें ये सब चीज़ पता है कोलेजन वगैरह के बारे में और प्रोटीन, कार्ब्स एंड फाइबर्स के बारे में, तो तुम्हें मसल्स बिल्डअप करने आ जाएगी, तुम्हारी लुक्स इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, और कुछ कुछ तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में डेली सीखना चाहिए। मेरा तो मानना है भाई अपनी लुक्स को लेके हर दिन फिट ट्यूबर वगैरह की कोई छोटी मोटी वीडियोस देखते रहो। हो सकता है कोई तुम्हें ऐसा हैक मिल जाए जिससे तुम लोग भी एक सुपर हीरो वाली क्वालिटी डेवलप कर लो कि भाई मैं अपनी मसल को कैसे बना सकता हूँ, घटा सकता हूँ। इन सब चीज़ों पर रिसर्च करना शुरू कर दो, जो तुम्हें सिखा रहा है उसे सीखो और देखो भाई कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सीखो भाई, ठीक है। तो मसल्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम खाओ पियोगे तो मसल बन जाएगी, तुम अच्छी डाइट लोगे मसल बन जाएगी, उसके बाद फिर
तुम्हें अपने लुक्स को इम्प्रूव करना है, जिससे तुम पीटर पार्कर के जगह पे तुम अगर रहते तो तुम बहुत कुछ कर सकते थे। तो भाइयों, पीटर पार्कर ने ऐसी बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी की है, जैसे कि उसे बचपन में ये समझ में आया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज़रूरी है। उसे ग्रेजुएशन करते करते ये समझ में आया कि भाई मुझे सेल्फलेस सपोर्ट करना पड़ेगा दूसरों का, मुझे अपने लिए जीवन नहीं जीना है, मेरी सारी एक्शंस कहीं ना कहीं लोगों का फ्यूचर डिटरमाइन करती है। उसे ये बात बचपन में ही समझ में आ गया, तो उसने हर एक एक्शन को कॉन्शियसली लिया, जो कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया। तुम्हें भी ये काम करना चाहिए। और पीटर ने एक बहुत ही अच्छा काम ये किया कि उसने अपनी आइडेंटिटी को कभी भी रिवील नहीं किया। प्राइड में आके या फिर किसी भी चीज़ की वजह से उसने अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया, जो कि तुम लोग को भी अपनाना चाहिए भाई, मुझे भी अपनाना चाहिए, सभी लोगों को अपनाना चाहिए। चाहे तुम कितने भी पावरफुल हो, कितने भी तुम्हारे पास स्किल्स है, सुपर हीरो क्वालिटीज़ है जो मैंने अभी तुम्हें मेंशन की रियल वर्ल्ड वाली, तुम्हें उसे दिखाना नहीं है, तुम्हें उसे हर जगह पर बताना नहीं है, शो एक्सप्रेस नहीं करना है कि भाई मैं तो सुपर हीरो वाली क्वालिटीज़ के साथ जी रहा हूँ। नहीं भाई, नॉर्मल रहो, आइडेंटिटी को यूनिक रखो, आइडेंटिटी को ड्यूअल एक्सपेक्ट कर दो, जैसे कि स्पाइडरमैन ने किया। वो स्पाइडरमैन बनते वक्त सिर्फ और सिर्फ मकड़ी वाली काम किया करता था, और जब वो अपनी नॉर्मल लाइफ, पर्सनल लाइफ जी रहा है कॉलेज में, तो वो नॉर्मल सा ही किड है, समझे। उसने एक बहुत ही अच्छा काम किया पीटर ने, कि उसने अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को दोनों को, मतलब कि सुपर हीरो वाली लाइफ को और पर्सनल लाइफ को, दोनों को साथ में नहीं मिलाया। उसने अपनी आइडेंटिटी को सेपरेट रखा, इवन टू हिज आंट, इवन टू हिज गर्लफ्रेंड, उसने सभी चीज़ों को नॉर्मल वे में रखा। और उसे बहुत सारी दिक्कतें आई, डिफ़िकल्टीज आई, लेकिन उसने रिस्क लेना नहीं छोड़ा। पीटर की एक और बहुत ही अच्छी क्वालिटी मुझे ये लगती है कि उसने हर वक्त रिस्क लिया। उसने MCU ज्वाइन किया, उसने एवेंजर ज्वाइन किया, उसने बड़ी बड़ी कंपनीज ज्वाइन की, उसने दुश्मनों को मारा, लेकिन उसकी इज्जत भी की। मतलब कि दुश्मन को अगर सुधरने का मौका है तो उसे सुधरने का मौका भी दिया। और उसने बाद में अपनी ज़िंदगी में एक काम बहुत अच्छा किया कि उसने अपनी सोशल स्किल को इम्प्रूव कर लिया, अपने ह्यूमर्स को इम्प्रूव कर लिया। वो हर वक्त मौज में ह्यूमर्स करते वक्त चलता था भाई। उसने आयरन मैन के साथ बहुत सारी जोक की कि पाजी आप तो बहुत ही ज़्यादा महान हो, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं, आप अपनी सूट मुझे नहीं दे सकते क्या। इस सोशल स्किल की वजह से उसने आयरन मैन से सूट भी ले ली, बट वो पहले डेवलप कर लेता तो आई थिंक चीज़ें चेंज हो गई रहती। स्पाइडरमैन तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है भाई, मैं इसके ऊपर दिन भर बात कर सकता हूँ। मुझे तो स्पाइडरमैन की तरह ही बनना है यार, मुझे अपनी आइडेंटिटी को सेपरेट रखना है, एक दो सुपर हीरो क्वालिटीज़ इंप्रूव करनी, इंट्यूशन, रैपिड लर्निंग, मसल बिल्डिंग और स्पीकिंग, सोशल स्किल्स, ये सब मुझे डेवलप करना है अपने अंदर भाई। और मुझे लोगों को दिखाना नहीं है, मुझे एकदम ऐसे यूनिक पर्सनैलिटी डेवलप करनी है उसकी तरह। और मुझे भी अपना ह्यूमर को इम्प्रूव करना है भाई। ह्यूमर के ऊपर मुझे समझ नहीं आता है कि लोगों के साथ मजाक कैसे किया करते हैं। आई थिंक मैं आप लोगों के साथ मजाक कर पाता हूँ, मतलब उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाता हूँ, शायद कर पाता हूँ, बट धीरे धीरे इस पर वर्क करेंगे भाई। मुझे भी स्पाइडरमैन की तरह बनना है, आप लोग को भी बनना चाहिए उसकी तरह। पीटर पार्कर एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, उससे सीखो, उसके जीवन से देखो भाई कि वो कैसे लूज़र नर्ड से एक बहुत ज़्यादा सुपर हीरो वाली क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेता है, सोशल स्किल में मास्टरी हासिल कर लेता है, दया की भावना उत्पन्न करता है, एम्पैथी, काइंडनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे वो डेवलप कर पाता है, और बहुत ही अच्छी तरीके से वो अपने जीवन को जी पाता है आगे जाके, और अपनी मकड़ी जाल से सबको इम्प्रेस कर देता है। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, जय स्पाइडरमैन।